नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि 1 महीने तक मैं एक भी यूट्यूब वीडियो नहीं ला पाया। इसका एक ही कारण था कि मेरे प्रॉफ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो उस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में वीडियो बनाना एक बहुत ही टफ काम है, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत होता है और एग्ज़ाम्स के टाइम में तो बहुत ही पढ़ना होता है। तो उसके कारण 1 महीने तक मैं एक भी वीडियो नहीं ला पाया। तो अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुका है, मैं सेकेंड ईयर में जा चुका हूँ। तो अब जैसे कि मैं सेकेंड ईयर में जा चुका हूँ, तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरा बनता है। मतलब आई एम एलिजिबल टू टेल यू दैट विच बुक्स टू फॉलो इन फर्स्ट प्रॉफ एमबीबीएस, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी किताबें पढ़े। तो मैं वही किताबें बोलूँगा जो मैंने पढ़ी है। इसके अलावा और भी किताबें हैं, अगर आपको उनमें से सिलेक्ट करना है, जैसे मैं 2-3 स्टैंडर्ड नाम तो ज़रूर बोलूँगा। तो अगर आपको डाउट है कि इनमें से मैं कौन सा खरीदूँ, या तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सब खरीद लो, या आप करोगे कि आप लाइब्रेरी जाइए अपने कॉलेज के, मतलब जब आपका एडमिशन हो आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी जाइए, आप सारे राइटर्स के बुक उठाइए, पढ़िए और देखिए कि किसका लैंग्वेज आपको समझ आ रहा है, और जिसका लैंग्वेज आपको समझ आ रहा है वही बुक खरीद लीजिए। क्योंकि जो आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता है उससे अच्छा बुक आपके लिए और कोई नहीं है। भले कोई कितना भी बोल दे कि ये बुक गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये बुक आपको पीजी क्लियर करवा देगा, ये बुक आपको ये करवा देगा, लेकिन बुक वही काम आएगा जिसकी भाषा आपको समझ आती है। तो आप वही किताब खरीदे जो आपको समझ आती है। पहले आप पढ़े, लैंग्वेज को समझे, फिर खरीदे। ये नहीं कि जल्दीबाजी में ये स्टैंडर्ड बुक है, ज्ञानोंग 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 सब चिल्ला रहे, आपने ज्ञानोंग खरीद लिया, बाद में पछता रहे कि ज्ञानोंग समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए पहले आप पढ़िए, समझिए, फिर खरीदिए। तो ज्ञानोंग मैंने बोल ही दिया है, तो अब सबसे पहले मैं फिजियोलॉजी पे ही आ जाता हूँ। तो फिजियोलॉजी की जो बुक मैंने फॉलो करी थी वो थी गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। बहुत ही अच्छी बुक है, लैंग्वेज साधारण है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, कुछ क्या सारे कॉन्सेप्ट्स ही आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक्स है जिसके लिए हमें बाहर दूसरे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि सब चीज़ एक बुक में आपको नहीं मिलता। तो उस हिसाब से आप ज्ञानोंग की पीडीएफ, मैंने क्या क्या था, मेरे पास ज्ञानोंग के पीडीएफ थी, गाइटन का प्रिंटेड मटेरियल था। तो इन दोनों के हेल्प से मैंने अपना फर्स्ट ईयर निकाल लिया। और गाइटन पढ़ने से खराब नहीं है, मतलब बहुत अच्छा बुक है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। तो इसीलिए आप मेडिकल फिजियोलॉजी अगर आप चाहें तो गाइटन की पढ़ सकते हैं। तो फिजियोलॉजी में आपको 2 स्टैंडर्ड बुक के ही नाम सब बताएंगे, गाइटन, ज्ञानोंग। और इंडियन की अगर बात करें तो इंडियन में फिजियोलॉजी में आ जाता है ए.के. जैन है, फिर और भी बहुत है, अभी मुझे ए.के. जैन ही याद आ रहा है, फिर पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आपको क्लिनिकल कोरिलेशंस बहुत अच्छे चाहिए तो लिपिनकोट पढ़िए, लिपिनकोट्स इलस्ट्रेटेड रिव्यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये लेटेस्ट एडिशन है। इसके पहले का एक एडिशन था जिसमें बहुत टॉपिक्स नहीं है, जैसे इम्यूनोलॉजी वगैरह नहीं है इसके पहले के एडिशन में। इस एडिशन में इम्यूनोलॉजी वगैरह सब ऐड कर दिया गया है। तो आप इलस्ट्रेटेड रिव्यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़िए बाय लिपिनकोट, ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें सारे क्लिनिकल कोरिलेशंस बहुत ही अच्छे से किया है, मतलब फर्स्ट ईयर में डॉक्टर वाली फीलिंग बायोकेमिस्ट्री ही देता है। बाकी सब सब्जेक्ट्स भी देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही डिजीज आपको पढ़ना होता है। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, ये थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में क्लिनिकल ही है पूरा। इसीलिए आप बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकोट पढ़िए। और कुछ टॉपिक्स रेफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो वासुदेवन है, यानी कि वासुदेवन बहुत ही वास्ट बुक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आप इसको कवर कर सकते हैं, अगर आपके शुरू से पढ़ रहे हैं तो अंत तक पढ़िए, सही है। लेकिन कुछ टॉपिक्स फिर वासुदेवन में अच्छी नहीं है, जैसे कि इम्यूनोलॉजी वासुदेवन में उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इसमें दी गई है लिपिनकोट में। तो कुछ टॉपिक्स आपको इधर से पढ़नी पड़ेगी, कुछ टॉपिक्स आपको वासुदेवन से पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी मानिए तो आप पढ़ के देखिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है। बाकी लाइब्रेरी में तो आपको मिल ही जाएगा, आप इशू भी करवा सकते हैं जो बुक आप नहीं खरीद रहे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब इसको सबसे टफ सब्जेक्ट भी कहा जाता है। पता नहीं कैसे, हमें बहुत आसान लगा क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स ने इसको इतना आसान बनाया हमारे लिए। लगातार क्लासेस ली, लगातार डिसेक्शंस करवाए और बहुत इजीली, थॉरोली और आसान तरीके से हमें पूरे साल एनाटॉमी पढ़ाया। तो एनाटॉमी मेरे हिसाब से उतना टफ नहीं है जितना टफ लोग बताते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते जाएंगे, डाइसेक्शन सॉल्व्स अटेंड करते जाएंगे, तो एनाटॉमी एक आसान सब्जेक्ट ही है। तो एनाटॉमी के बहुत से सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि जनरल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी। तो सारे के आपको बुक्स लेने ही पड़ेंगे मोस्टली। एक जेनेटिक्स छोड़ दीजिए, तो जेनेटिक्स का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जीपी पाल आता है जीपी पाल मेडिकल जेनेटिक्स, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा।
क्योंकि आपके टीचर्स आपको क्लास नोट्स दे देंगे जेनेटिक्स का, वो क्लास में पढ़ा देंगे, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता। जनरल एनाटॉमी की अगर बात करें तो जनरल एनाटॉमी में एक है ये BD चौरसिया। BD चौरसिया की जनरल एनाटॉमी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज साधारण है, आपको समझ में आ जाती है, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एक और आती है जनरल एनाटॉमी की ही बुक, AK दत्ता की आती है, तो आप वो भी मतलब लाइब्रेरी जाके एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है AK दत्ता, और मैंने जहाँ तक सुना है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है BDC से, तो BDC आप फॉलो करिए, आपको समझ आ जाएगी। मैंने भी पूरे साल BDC ही पढ़ा है, तो BDC की लैंग्वेज थोड़ी साधारण है और डायग्राम्स इतने सफिशिएंट हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट दे सके। तीसरा जो डिवीजन है एनाटॉमी का वो है एम्ब्रियोलॉजी। पहला तो मैंने जेनेटिक्स बता दिया, दूसरा जनरल एनाटॉमी, तीसरा जेनेटिक एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में मैंने जो बुक फॉलो करी थी वो थी लैंगमैन। एक और बुक आती है IB सिंह एम्ब्रियोलॉजी, तो लोग IB सिंह भी पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग IB सिंह ही पढ़ते हैं, लेकिन प्रोफेसर्स फेवरेट लैंगमैन है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप पढ़े, लैंगमैन पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी में मैंने BDC फॉलो किया था। BDC के 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 वॉल्यूम्स। पहला वॉल्यूम में थोरैक्स और अपर लिम्ब है, दूसरे वॉल्यूम में एब्डोमेन और लोअर लिम्ब है, तीसरे वॉल्यूम में हेड एंड नेक है, और चौथे वॉल्यूम में न्यूरो एनाटॉमी है। तो आप अगर BDC पढ़ेंगे, इसमें डायग्राम्स मोर देन सफिशिएंट है, क्लिनिकल कोरिलेशंस भी है, तो ये बुक किसी भी एंगल से खराब नहीं है। और भी अदर राइटर्स है, जैसे विश्राम सिंह है, AK दत्ता की ग्रॉस एनाटॉमी है, आप लाइब्रेरी में पढ़िए, आपको जिसकी लैंग्वेज पसंद है आप वो खरीदिए। मैंने BDC खरीदी थी, मुझे इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। और एनाटॉमी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस किताब को तो ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने खरीद तो ली लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। मैंने थोड़ी रोका था यूज़ करने से, करो यार, तभी समझ में आएगा एनाटॉमी। ये नेटस एटलास है, अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो आपको एनाटॉमी उतना अच्छा से समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको डिसेक्शन हॉल में कुछ स्ट्रक्चर्स ही दिखते हैं, सारा बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, सारे स्ट्रक्चर्स जब आप डिसेक्ट कर रहे होते हो। लेकिन इसमें सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आप देख ही सकते हैं, एक एक नर्व, एक एक आर्टरी, एक एक वेन कैसे पास करता है, उसके रिलेशन में क्या आता है, उसके लेफ्ट में क्या है, उसके राइट में क्या है, नेटस एटलास में वो सबसे अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप इसको खरीद ले और सिर्फ BDC खरीद ले, मोर देन एनफ है आपके लिए एनाटॉमी, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। और डिसेक्शन हॉल रेगुलर अटेंड करें। आप ये कॉलेज में आके ही लोग फ्लो में आ जाते हैं कि कोई क्या है यार, कॉलेज ही तो है, क्या जाना, क्या मतलब छुट्टी मारो, ये सब कभी मत करना। एनाटॉमी के DH अटेंड करो, मज़ा आ जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। उसके बाद आता है आखिरी ब्रांच, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए आप IB सिंह और एक होता है डिफियोर्स, तो डिफियोर्स हिस्टोलॉजी एक स्टैंडर्ड बुक है। IB सिंह भी अच्छी है, मैंने IB सिंह ही फॉलो किया था। अब हिस्टोलॉजी भी हो गया, तो उसके बाद रेडियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। तो रेडियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी आपको BDC में मिल जाएगा, ये कोई भी आप बुक उठा लीजिए, BDC, विश्राम सिंह, सब में दिया हुआ है। तो उसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इतने बुक्स तो मैंने आपको बताए। अब इसके अलावा और भी बुक्स होंगे जो आपको आपके सीनियर्स बताएंगे, तो आप उन सब को एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप सारे राइटर्स को पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, सबको जो समझ में आए वही खरीदिए, क्योंकि हार्ड एंड कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भाषा आपको समझ आ जाए, उससे अच्छी बुक आपके लिए और कोई नहीं है, भले गोल्ड स्टैंडर्ड बुक कोई भी हो, आपको लैंग्वेज समझ आना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इतना ही बोलूँगा कि यही सब मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स बुक है, मैंने स्टैंडर्ड्स ही फॉलो किए हैं। ग्रेज एनाटॉमी मैंने छोड़ दिया, आप ग्रेज एनाटॉमी स्टूडेंट वाली खरीद सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने BDC ही पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द लोग BDC ही पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में तो डिले हो रहा है, वो तो हमें पता चल ही रहा है, तो थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप PDFs डाउनलोड करिए, ना कि बुक खरीदिए। बहुत लोग बुक खरीद लेते हैं, आप PDF डाउनलोड करिए, समझिए आपके पास टाइम है अभी, तो PDF से देख लीजिए कि आपको गाइटन पढ़ना है या गैनोंग पढ़ना है, लिपिनकोट पढ़ना है या हार्पर पढ़ना है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हार्पर बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन क्लिनिकल कोरिलेशंस लिपिनकोट में ज़्यादा है। तो आप देखिए, मतलब समय है आपके पास, यूटिलाइज करिए, सिलेक्ट करिए। इतना टाइम हमारे पास नहीं था, हमारा जनवरी से क्लास स्टार्ट हो गया था, आपका अभी काउंसलिंग तक नहीं हुआ है, हमारा सेकेंड राउंड शुरू हो गया था इस टाइम तक। तो देखिए आपके पास टाइम है, यूज़ कीजिए। और दूसरी बात, ओमाइक्रॉन आ रहा है, तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।
वरना दोबारा अगर कोविड आउटब्रेक हुआ तो सेकेंड वेव में हम सब ने देखा है कि क्या हुआ था। तो मास्क पहनिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन लगा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा। और एक बात कि अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।